गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए केमिस्ट्री का IUPAC, जो एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए आप कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। और आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है 15 फरवरी से स्टार्ट है, तो आप लोग अभी अगर सो रहे हैं तो जग जाइए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे अच्छा स्कोर भी आए, तो आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या IUPAC का नामकरण कैसे करेंगे, 1 शॉट में करेंगे, जल्दी से कैसे आपको आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। IUPAC में सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में हम IUPAC नामकरण करेंगे, कैसे किया जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन की बात करेगा। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना होता है बेटा? हाइड्रोजन आयन किससे होता है? कार्बन कंपाउंड से होता है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन में हम 3 चीज पढ़ते हैं, जो हमारा फार्मूला है एन, इन, आइन, जिसे एल्किल बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? एल्काइन बोला जाता है ग्रुप। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, इसको कैसे आप जनरल फार्मूला जो हमारा होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर है? ये आपको अगर फार्मूला आएगा तो इसका जो फार्मूला बनेगा कंपाउंड जितने भी हैं हमारे, तो उसको आपको आसान रहेगा IUPAC नामकरण करने में। क्लियर है? अगर बॉन्ड की बात किया जाए, इसमें जो बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो ये 1 शॉट में आप कितना जल्दी इसको समझ पाएंगे, पूरी थ्योरी भी समझना है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको भी बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि इसमें जो इसका जनरल फार्मूला होता है क्या क्या होता है, उसके बाद बॉन्ड कितने होते हैं ये भी समझना है। और इसमें एक चीज ये होती है कि सैचुरेटेड होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड। क्लियर है? सैचुरेटेड में क्या होता है कि हमारा एन होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है? इन होता है, और क्या होता है? आइन होता है। ये सारे आपको अच्छे से थ्योरी अगर क्लियर रहेगी तो आप IUPAC नामकरण बहुत इजी से कर सकेंगे। क्लियर है? अब जैसे ये आपके पास फार्मूला है, तो हम कुछ नंबर ऑफ कार्बन्स लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मेथ कार्बन 1 रहेगा, एथ कार्बन 2 रहेगा, प्रो कार्बन 3 होगा, ब्यूट कार्बन 4 होगा, पेंट कार्बन 5 होगा, हेक्स कार्बन 6 होगा, हेप्ट कार्बन 7 होगा, ऑक्ट कार्बन 8, नॉन कार्बन 9, डेट कार्बन 10। क्लियर है? ये सारी थ्योरी अगर आपको पता रहेगी तो आप IUPAC अच्छे से तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और आप इसको कैसे अब डिफाइन करेंगे। जैसे आपके पास कोई फार्मूला बनाने के लिए दे दिया जाए, चलिए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ये सारी चीज बनाना है, तो आप कैसे फार्मूले बनाएंगे? फार्मूला तभी आप बना पाएंगे जब ये सारी चीजें आपको क्लियर रहेगी तब। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कैसे फार्मूले आप बनाएंगे एन का और इन का और आइन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन। एन को अगर देखेंगे हम, तो एन के लिए अगर हम नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं 2। क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन अगर आप 2 लेंगे, किसके लिए है? एन के लिए, एल्किल ग्रुप के लिए, यानी कि एल्केन के लिए। तो क्या हो जाएगा? इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर है? तो C कार्बन 2H2 into 2 plus 2, C2H4+2, C2H6। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? C2H6। ये किसका नामकरण हो जाएगा IUPAC हमारा? पहले देखो कार्बन कितना है बेटा? 2 है, 2 के लिए क्या होता है? 8 प्लस आप
आप एन के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एन, तो फार्मूला हो जाएगा एथेन, ये हमारा हो जाएगा केमिकल फार्मूला, क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम एथेन। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो, स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे, तो जितने कार्बन हैं यहां राइट कर लीजिए, और अगर एन पढ़ रहे हैं तो कितना बॉन्ड होता है आपके पास, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, और उसके बाद का हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो हाइड्रोजन आप 6 ऐसे लगा दीजिए। अब आप ये चेक करेंगे क्या हमारा कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है, चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, एथेन का। इसी तरह आप बना सकते हैं इन आइन और सबका, क्लियर है। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इन का देखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई नंबर आप कार्बन लेंगे 5, n इक्वल टू 5 लेते हैं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा CnH2, यानी ये हमारा इन का फार्मूला होता है C5H2 इंटू 5 C5H10, यानी क्या हो जाएगा बेटा ये पेंटो प्लस इन, तो क्या हो जाएगा बेटा पेंटेन, ये हमारा आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। अब इसको अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो आप नंबर आप कार्बन कितना ले लीजिए बेटा 1 2 3 4 5, आप 5 लेंगे पेंटीन के लिए, तो आप ये देखिए उसमें कि सिंगल बॉन्ड एक जगह ऐसा लगाइए, चाहे जहां भी आप सिंगल बॉन्ड एक लगा सकते, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी आप जब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे वहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और सब जगह क्या लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन काउंट करके राइट कर दीजिए 1 2 3, यहां वो लगा दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, चेक करिए क्या हाइड्रोजन आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। आप ऐसे ये सारे फार्मूले आप अच्छे से बना सकते हैं, और जो भी हमारे जो चेन के फॉर्म में रहते हैं आईयूपीएसी से पूछा जाता है, इसी के थ्रू पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू।